Yes, good afternoon, all of you. चंपा देवी इंटर कॉलेज ये रहेगा, सरोसा भरोसा एंड बैकुंठपुर। ठीक, आइए। अभ्यास सत्र है और वो उन्हीं दो पाठों का कौन से एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इन्हीं के सवाल दिए जा रहे हैं। पहला और दूसरा पार्ट था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। चलिए आइए। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक। चलिए एक और एरिया निकालते हैं। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 21 और 7 सेंटीमीटर हैं। इफ एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। छायांकित क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखिए पहला सवाल। 7 और 21 संकेंद्री वृत्त और उनकी त्रिज्यखंड। ये 21, ये 7 उसी में। तो ये 7 और बीच का कोण 30 डिग्री, 7 सेंटीमीटर, और ये केंद्र ओ, चाप ए बी। तो अब एरिया चाहिए। ये छायांकित क्षेत्र, ये छायांकित क्षेत्र की मांग की गई। ठीक है, ये छायांकित क्षेत्र चाहिए, शेडेड एरिया। चलिए देखिए क्या आप सोच पाए और हमारे हमारे विचार करते हुए, ठीक है, जो मैं कहता हूं, ठीक है, साथ ही साथ आप भी विचार करते चलिए। ठीक है, सॉल्व करते वक्त हम एनालिसिस में बिजी रहते हैं, बोलते जाते हैं उस एनालिसिस को। आप भी उसको जारी करिए दिमाग में और देखिए क्या मिलता जुलता आगे बढ़ता रहता है। मैं क्या सोच रहा हूं, आप क्या सोच रहे हैं, ऐसे। ठीक है, ये यहां से यहां 7, ये वाली, और ये 7 हो गई, और ये पूरी की पूरी 21 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड दो बने, एक 7 सेंटीमीटर वाला और एक 21। तो 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड से एक त्रिज्यखंड जिसमें त्रिज्या 21 है और एक त्रिज्यखंड जिसमें त्रिज्या 7 है। ठीक है, और दोनों के लिए एक कोण उभयनिष्ठ है, कॉमन है, 30 डिग्री का ही। तो 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला भी त्रिज्यखंड 30 डिग्री का। और ये वृत्त चूंकि संकेंद्री है, ये वाला और ये वाला संकेंद्री वृत्त। तो आइए क्या हो सकता है, बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा दें। तो बड़ा वाला सभी के लिए ये 30/360 डिग्री। ठीक है, याद रहे क्या थी एरिया त्रिज्यखंड की, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये याद दिला रहे हैं, देखिए याद आ गया। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर, तो पाई आर स्क्वेयर, बड़ी वाली रेडियस 21 है, तो पाई पहले लिखा रहने दे, बाद में ठीक कर लेंगे। 21 पाई आर स्क्वेयर, तो 21 और 21, माइनस फिर से छोटा वाला त्रिज्यखंड हटा रहे हैं, 30 डिग्री का वो भी है, 360 डिग्री वो भी है, पाई उसके साथ भी रहेगा, पाई आर स्क्वेयर और 7 का स्क्वेयर। ये 21 था, 22 नहीं, 21 और 7 गुणा 7। अब 30/360 क्या आया, 1/12 आ गया। तो 1/12 आ गया और पाई ये कॉमन मिल गया, 1/12 पाई भी कॉमन मिल गया, अंदर बचा 21 गुणा 21। ठीक है, 21 गुणा 21 बचा, माइनस 7 गुणा 7 बचा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
1/12 लिख लिया। पाई का मान भी 22/7 रख लिया। 21 का स्क्वायर लेना है, 441 होंगे। 7 का स्क्वायर लेना है, 49 हुए, सीधी बात है। तो कितना आया, आगे चलते चले देखिए। ये भी कैंसिल कर सकते हैं या बाद में देखेंगे। 1/12 हो सकता है ज्यादा बड़ा अंक आ जाए, संख्या आ जाए, तो उसी से कैंसिल कर लेंगे, इसलिए वेट किया। 11 में 9 गया 2 आ रहे हैं, ठीक है। 11 में 9 गया 2 आ रहे हैं, 3 बचा। 13 में 4 गया 9 आ रहे हैं और 3 बचे, 392। ठीक है, कितने बचे, 392। ठीक है, 41 और 8 49 होते हैं, तो 41 पहले चले गए, 8 चले गए बाद में, तो 392। 12 गुणा 3 36 और 3 बचा तो 32 नहीं बना। 7 देख ले, 7 बना 35, 4 बचा, 7 छक 42, बढ़िया बन रहा है। 7 से ये कट गया, 7 गुणा 5 35, 4 7 छक 42। ठीक है, 4 से ये जा सकता है, 4 गुणा 3 और 4, 14 चौको 56। ठीक है, 14 आ जाएगा ना, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौको 16, 14 भी आ गया। अब क्या बचा, जो उत्तर आएगा 22 गुणा 14/3, 22 गुणा 14/3। अब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से, दोनों इजी पढ़ रहे हैं। 22 गुणा 4 88 की 8, हासिल 8, 22 एकम 22 और 8 30, 308। एग्जाम में उत्तर यहां नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्या बना, 3 एकम 3, 3 0 0, 3 तिरका 9 ज्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, ये चलता जा रहा है। ठीक है, 3 एकम 3, 0 आ गया, ठीक है। और 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 18, 2 बचे, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एनालिसिस थी, करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रहे। तो ऐसा सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है बोर्ड में, 2 अंक में भी, 1 अंक में भी, कि ये त्रिज्यखंड कॉमन आए हैं एक एंगल को लेकर, और उनकी त्रिज्याएं अगर अलग अलग हैं, संकेंद्री वृत्त थे, तो ये त्रिज्यखंड में शेडेड रीजन पूछ लेना, सवाल बनता है अच्छा सा। तो ये पहला सवाल हो गया, लिख लीजिए। चलिए हटाएं, दूसरा सवाल लिखिए। सर्कल से एक लिखा, एक सरफेस और वॉल्यूम से लिख देंगे। ध्यान रहे, सवाल इंपॉर्टेंट हुआ करता है, ऐसा पूछा जाता है। चलिए अगला लिख रहे हैं, सरफेस और वॉल्यूम से। एक मेडिसिन कैप्सूल, ठीक है, इज इन द शेप ऑफ, कैसा है, सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टैक, ठीक है, टू ईच ऑफ द एंड्स एज शोन इन द फिगर, आकृति में जैसा दिखाया गया वैसा। क्या हेमिस्फेरिकल एंड्स बना दिए, स्फेरिकल था कैप्स, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है कैप्सूल का, और इस पर हेमिस्फेरिकल एंड्स ला रहे हैं, ठीक है, हेमिस्फेरिकल एंड्स लाएंगे। तो हेमिस्फेरिकल एंड्स, यहां वाला हेमिस्फेरिकल एंड भी आ गया, ठीक। अब पूछ रहे हैं क्या, वो देखिए क्या पूछा है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, एंटायर, पूरे की, यहां से यहां तक नहीं मानेंगे, ठीक है, पूरे की लेंथ कितनी दी गई, और वो यहां से मानी जाएगी, पूरे भाग कंसिडर कर लिए गए हैं, 14 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। पूरी लेंथ दे दी गई, सवाल नंबर 2, पूरी लेंथ दी गई 14 mm, सेंटीमीटर नहीं mm लिखी गई है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, कैप्सूल का डायमीटर, ये d 5 mm है,
तो फिर आर कितनी हो गई 5/2 mm आर हो जाएगी। अब क्या पूछा है वो देखते हैं। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसकी सरफेस एरिया बतानी है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, कहा क्या गया, मेडिसिन कैप्सूल है, उसका मेन पार्ट सिलिंड्रिकल है और एन पर, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल शेप स्टैक किए गए हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें बताना है क्या कि इसमें कितना सरफेस एरिया जनरेट हो गया, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल पार्ट था, ये भी हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो सरफेस एरिया क्या बनी, सिलिंड्रिकल पार्ट की बनी पहले, सिलिंड्रिकल पार्ट के साथ ही साथ स्फेरिकल पार्ट है और दो, तो वो हेमिस्फीयर बना रहे हैं, दो हेमिस्फेरिकल पार्ट, अर्धगोले, हेमिस्फेरिकल, दो अर्धगोले। सिलिंड्रिकल पार्ट में फिर चलें, अगर हम पाएंगे कि ये रेडियस कितनी थी 5/2, तो यहां से 5/2 चला गया और यहां से 5/2 ये चला गया, तो फिर ये हम पाएंगे कि ये जो सिलेंडर की लेंथ बचेगी वो ये लेंथ 5/2 इधर से और 5/2 इधर से निकल गया, तो 5/2 प्लस 5/2 5 हो गया, ठीक है। तो 5 हो गया, तो ये कितनी बची 10 mm, सिलेंडर की लेंथ या हाइट जो मानेंगे वो 10 mm बची, क्यों 5/2 हेमिस्फेरिकल पार्ट में यहां से निकल गई, 5/2 हेमिस्फेरिकल पार्ट में यहां से निकल गई, तो सिलेंडर पार्ट पाई आर स्क्वेयर एच होता है, पाई आर स्क्वेयर एच लिख ले, ट्वाइस इंटू हेमिस्फेयर क्या होता है, ठीक है, ये वॉल्यूम लिखा। लेकिन हमें सरफेस एरिया पूछी गई थी, तो इसका कर्व्ड पार्ट ही आएगा, वक्र पृष्ठ ही आ पाएगा, तो वो 2πr/h के बराबर, और 2 हेमिस्फीयर में 4πr² होता है, तो जब हेमिस्फीयर कर देते हैं आधा, स्फीयर में 4πr², आधा कर दिया तो 2πr², तो 2πr², ठीक है, रेडियस दोनों के लिए सेम है। अब वैल्यूज रख देते हैं, 2π और r तो कॉमन है, तो ऐसा कैलकुलेशन भी इजी बनता है, 2πr कॉमन आ गया, दोनों का रेडियस सेम था, अंदर इसमें h बच गया। सॉल्व करने का, सिंप्लीफाई करने का ये तरीका भी धीरे धीरे सीख लीजिए, इसका भी अभ्यास करिए, क्या कि अच्छा ये वैल्यूज बाद में रखते हैं, पहले ठीक अननोन्स में ही सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से h बचा और यहां से, ठीक है, 2πr कॉमन मिल चुका है, तो 2 बचे और ये 2 बचा और इसका r बचा, तो h + 2r। अब अगर वैल्यूज रखेंगे तो आसान बात बनेगी, और वो 2 आया, पाई 22/7 आया, रेडियस 5/2 आई, इस तरह से सरल हो जाता है। h 10 mm है और ठीक है यही h है, h और 2 इंटू आर, 2 इंटू 5/2, तो ऐसा सवाल इंपॉर्टेंट हुआ करता है, ध्यान रहे। 2 और 2 पहले कैंसिल कर देते हैं, तो 22/7 गुणा 5, यहां ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, 10 + 5 15 आ जाएंगे, 10 और +5 15 आ जाएंगे, ठीक है, ये देखा, ठीक है, 22 बचा था, 5 बचा था, 10 और 5/2 रेडियस, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर थे वो ले लिए गए। अब 22/7 या 3.14, अगर 3.14 लिया होगा तो डायरेक्ट आंसर करेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में आएगा, और नहीं तो 22 पंचे 110, तो लिख रहे हैं आगे क्या, 22 पंचे 110, 110 गुणा 15/7, इस तरह का आएगा, तो क्या आएगा 15 0 0, 15 एकम 15 की 5, हासिल 1, 15 एकम 15 और 1 16, ठीक है, 16 आ गया, ठीक। तो 7 से काट सकते हैं, देखें कट जाएगा, 7 गुणा 2 14, ठीक है, 2 बचेंगे, वो बच रहा है, तो 7 गुणा 2 14, 2 बचे, ठीक है,
25 हुआ, 7 गुणा 3 21 हुआ, ठीक है 21 हुआ ना, 7 दूनी 14, 2 बचे 25 हो गया, 25 7 का 21 4 बचे, ठीक है 7 पना 35, ठीक क्लियर। कितने बचे थे 40, ठीक है 7 दूनी 14, 2 बचे 25 हुआ, 7 का 21, ठीक है 4 बचे, 7 पना 35 और फिर से 5 बचा तो 7 सते 49, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ रही है, ठीक है। फिर देख लीजिए पूरी लंबाई कैप्सूल की 14 mm थी, 5/2 और 5/2, ठीक है 5 निकल गए, गड़बड़ हो जाएगी, 10 लिख ली गई है, आपने बोले नहीं कोई भी, ठीक है 10 लिख ली गई है, 9 आया ना, 14 में से 5 निकल गए, इसीलिए कह रहे हैं क्लासेस हाईली इंटरैक्टिव नहीं है। आप बोले नहीं, 14 में से मैंने कहा था 5/2, 5/2 5 निकले तो क्या बचे 9 mm बचे, तो 9 mm यूज करना है h, ठीक है। तो आइए यहां तक पूरी तरह से सही थे, आइए वापस h की जगह क्या इस्तेमाल कर दें 9 इस्तेमाल कर दें, क्यों गलती हुई है वहां पर, साफ दिख गया, जैसे उत्तर आ गया तो दिखा कि 14 में से 5/2 और 5/2 5 हुए, 5 चले गए 14 में से पूरी लंबाई में तो 9 mm बचे, ठीक है आपने स्वीकार कर लिया था तुरंत, 10 2 इंटू पाई 22/7 आर रेडियस 5/2, फिर से एच कितनी 9 आई है और 2 इंटू 5/2, अब आंसर इंटीग्रल आ जाएगा जो दिया गया था 2, यहां भी 14 आ गए, ठीक है और 2 πr कंसिडर किया गया था कॉमन, ये 2 और ये 2 कट गए, 22 गुणा 5 110 हो गए, बटे 7 आ गए और 9 और 5 14 हो गए, 7 गुणा 2 हो गए तो आ गया 220 सेंटीमीटर की mm², ठीक है। आइए फिर लिख लीजिए, ध्यान रहे कि 14 mm पूरी लंबाई थी, 5/2 5/2 इधर से घटाई गई, 5 घटाई गई है तो हाइट कितनी बची थी, तो पहले यहां एक बार हाइट व्यक्त कर लेनी चाहिए थी, तो ये गलती नहीं होती, 14 में से 5/2 2 बार आया है और वो 2 बार तो 14 में से 5 घट गए हैं, हाइट 9 बची है 9 mm, ठीक है। ये भी मेंशन कर लीजिए ऊपर ही, क्योंकि बाद में इधर गलती हो गई थी, वहां से बोरो करते वक्त 10 लिख लिया गया था। चलिए ये दूसरा सवाल था सरफेस एरिया वॉल्यूम में से या एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए कि मैं सवाल स्वयं दूं, ठीक है मैं सवाल भी दे रहा हूं एक, ये सिलेंडर का था, कोन का एक सवाल देते हैं। चलिए थोड़े इजी वाले ऑब्जेक्टिव ही दें क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाला है, तो तीसरा सवाल ला रहे हैं ऑब्जेक्टिव से 10th। A solid is hemispherical at the bottom, एक ठोस है और वो हेमिस्फेरिकल है बॉटम पे तल पर, एंड कोनिकल अबव और ऊपर की ओर वो शंकु का आकार का है। इफ द सरफेस एरियाज ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल, दोनों की सरफेस एरियाज इक्वल हैं, देन द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ इट्स कोनिकल पार्ट, ठीक है रेडियस और हाइट का रेशियो चाहिए, सवाल जो दिया गया है उसे देखिए। अ सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल, एक ठोस, ठीक है उसका तल बॉटम हेमिस्फेरिकल है अर्धगोला और उस पर कोन बनाया हुआ है शंकु के आकार का, आगे बना है, ठीक है। अब कह रहे हैं
कि रेडियस और हाइट ये रेशियो चाहिए, ये रेशियो चाहिए। और कहा क्या गया है कि इफ द सरफेस एरियाज ऑफ द टू पार्ट्स, पहला पार्ट ये वाला और दूसरा पार्ट ये वाला, चलो इफ द सरफेस एरियाज ऑफ द टू पार्ट्स, पहले और दूसरे भाग की सरफेस एरियाज बराबर आई हैं, दोनों के क्षेत्रफल इक्वल हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ वन इज सेम एज सरफेस एरिया ऑफ टू। मांग जो की गई है सवाल में वो रेडियस इज टू हाइट पूछा गया है। क्या कहा गया है? रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, रेडियस, ठीक है, एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, ये पूछा गया है। चलें देखते हैं, निकालते हैं क्या निकलेगा। ये दिया गया है, इसको देखें, दोनों इक्वल है। सरफेस एरिया ऑफ वन क्या है? हेमिस्फीयर है, तो 2πr² निकलेगी। और कोन है, तो कोन में फिर से केवल वक्र पृष्ठ ही निकलेगा, ऐसा जो घुमावदार है, क्योंकि नीचे ये बेस तो कॉमन हो गया है, बेस नहीं लिया जाएगा, ये घुमावदार। और वो कितना है? πr/l के बराबर, ठीक है। तो देखिए कैसा सवाल बन रहा है, अच्छा सा। पाई चले गए, r और r चले गए, तो 2r बराबर l आ रहा है, ठीक है। रेशियो चाहिए r और h का। अब हमारे पास पाइथागोरस से एक रिलेशन है, l² इज r² प्लस h²। तो क्या आया? l बराबर 2 है, तो 2r, l बराबर 2r है, सॉरी, l बराबर 2r, तो 2r का स्क्वायर, r² प्लस h², 4r² हो गए और r² हो गए प्लस h² हो गए। 4r² माइनस r² इज 3r² हो गए और h² हो गए, ठीक है। हमें किसका रेशियो चाहिए था? r/h का। तो यहां से क्या आ रहा है? यहां से आ रहा है, देखो 3r² बराबर h² आया है। हमें r/h चाहिए, तो हम कह सकते हैं r²/h² क्या आएगा? 1/3 आ जाएगा। अब स्क्वायर हटाने हैं, तो r/h क्या बना लेगा? 1/√3। तो आंसर आ गया 1/√3 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिए थे उन्हें भी देख ले। 1:√2 ऑप्शंस जो दिए थे, 1:√2 दिया था एक, दूसरा इन्होंने दिया था √2:1, √2:1 दिया था, और फिर तीसरा दिया था 1:√3। आपका यही उत्तर आया है, इस पे निशान लगा लीजिए। और √3:1, √3:1, 4 ऑप्शन थे ये, इनमें से 1:√3 आंसर निकला है, ठीक है। इसे भी लिखिए, सवाल को लिख लीजिए, करिए इसे, लिखिए। 11वें वाले आ गए, ओके।